हो जाए ऐसा चीज। हाँ हाँ, उसको अभिप्राय प्रकट लगे, इसलिए वो प्रतीति बैठे कि कैसा मेरा स्वभाव है, क्या मेरा स्वरूप है, कैसा जगत का स्वरूप है, कि ये प्रतीति उसे अकाट्य रहे। उसके लिए ही है कि तुझे एक एक तत्व की बारीकी तुझे ज्ञान में आए, कि कैसे ये छह द्रव्य का एक एक अणु के अंदर कैसे कार्य चल रहा है, ये तेरे ज्ञान में पक्की समझ में आनी चाहिए। तो फिर वो अभिप्राय करेगा कि ऐसा ही वस्तु स्वरूप है, मैंने चारों एंगल से समझा है और मुझे एकदम दृढ़ विश्वास हो गया वस्तु व्यवस्था में, अपने स्वभाव का और इन जगत के पदार्थों का। अब मुझे, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ऐसे ही काम करते, अब मुझे कोई शंका नहीं है कि इनमें ये दृढ़ अभिप्राय इसके आकुलता का एकदम ऐसा जम जाता है, ठोस हो जाता है, मजबूत हो जाता है कि मैंने सब तरह से सोचा, चारों ओर से सोचा, और अब मैं जम चुका हूँ कि वस्तु तो ऐसे ही काम करती, मेरा स्वभाव ऐसे ही। हम बोलते हैं ना, विश्व तो तो मेरा जमाने का काम इसका है। स्वयं ही अपना ज्ञेय हूँ, बस ये बात हमें नहीं बैठती कि ये विश्व जो ज्ञेय है ये है ही नहीं, मैं स्वयं ही अपना ज्ञेय हूँ। तो फिर वो चीजें सोच है। अब हमें विशेष जो दिखते हैं ना, बस यहीं पे सारी बात ये जानने में आते हैं ना, तो फिर वो पलटा पलटी चालू रहता है, हमारे विकल्प फिर चालू सारी। हाँ, तो इसको बिठाए कि कैसे एक एक द्रव्य अपना कार्य कर रहा है, कैसे इनमें कार्य हो रहा है, कैसे वाणी का कार्य हो रहा है। तो जो जैसे ही इसको इन पे दृढ़ विश्वास होने लगता है, तो फिर दृढ़ विश्वास के बल पर फिर ये हेरा फेरी के भाव धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। तो फिर वो जो दृढ़ता आती है, तो उसको अपने जीवन में भी नजर आती है, परिणामों में उसकी दृढ़ता नजर आती है। वही तो वो दृढ़ करने के लिए तभी उसके अंदर से ऐसा नहीं ऐसा हो, ऐसा नहीं ऐसा हो, ये फिर ये सब अंदर से समाधान होने लगता है। हाँ, मतलब ये चीज पता चल रही है कि अपना अभिप्राय, मतलब परिणाम तो चलो एक समय के, क्योंकि वो जो हुआ ना वो 10-15 मिनट की बात पे है। उसके बाद जैसे ही जिनवाणी ओपन की, मैंने कहा फालतू विकल्प चल रहे, तो उस चीज को जैसे ही पढ़ा तो उसमें जैसे वो लाइन आई कि भाई जो बाहर का व्यवहार धर्म है, ठीक है ना, उस क्रिया को तो प्रभु बता ही नहीं रहे कि मेरी है ही नहीं, तो जो अशुभ भाव रूप क्रिया हुई वो भी तेरी नहीं है, ठीक है ना। तो अपन यूं सोचते कि ऐसा आया ऐसा आ गया, तो फिर मैंने कहा वो बात भी सही है कि हाँ इसका मेरे में प्रवेश नहीं हुआ, हाँ, कि वो चीज भी मान रहे हैं, पर तो अभिप्राय अभी तक पलटा नहीं है अंदर से। जो अभिप्राय को पलटाने की कोशिश अपन जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो अभी किस लेवल पे है अपना, तो वो भी तो पकड़ में आ रहा है ना। हाँ, तो वो अभिप्राय पलटेगा, तो उस अभिप्राय के पहले तत्व निर्णय जो इसका है वो एकदम मजबूत, उसमें उसको कोई शल्य नहीं रहेगा, तो वो हल्का भी इसमें शल्य रहेगा, कोई कमजोरी रहेगी, तो ये इसके अभिप्राय को बदलने नहीं देगा, क्योंकि वो जो शल्य है ये इसे रोक रहा है, वो जो भूल है वो इसे रोक रही है, और ये भूल इसे तो इसलिए इनको मतलब आत्मसात करे, एक एक चीज को आत्मा में जमा दे, ऊपर ऊपर से नहीं जमा, अंदर में जम जाने चाहिए। बर्फ की तरह बोलो, कैसे भी बोलो, इनको अंदर में एकदम ठोस मजबूत चट्टान बन जाए, टंकोटी हो जाए, ऐसा कि अब हटाए तो न मिटे, ऐसा अंदर में सिद्धांत। तो इसके सिद्धांत कैसे, कांच की तरह, पानी के बुलबुले की तरह, हल्का कोई पत्थर मारेगा अभी टूटने वाला है, इसके बिलीफ सिस्टम कि ऐसे सिद्धांतों से काम नहीं चलेगा, ऐसे तुझे और मेहनत करनी पड़ेगी और जमावट करनी पड़ेगी, तो तुझे ये और क्रिस्टल क्लियर होंगे। अभी तेरे आंखों में तेरा विजन है बहुत हल्का चल रहा है, तेरे विजन को और सही करना पड़ेगा। तो ये 6x6 की जगह कमजोरी चल रही है, ये 6x6 का विजन चाहिए यहाँ पे भी। इसलिए वो मतलब कल वो बता रहे थे ना भैया, हर क्षण के अपने परिणामों को आप पकड़ने की कोशिश करो, ठीक है। तो उस जब वो भैया 15 मिनट की जो बात हुई ना, उस बात में तो वो हर क्षण के परिणाम तो पकड़ में आए ही नहीं कि मेरा परिणाम बाहर में जा रहा है, मतलब सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा है ना, अपन उस बात में उसमें
उसको बोल रहे हाँ नहीं ऐसा नहीं और ऐसा होना चाहिए, यूं नहीं और यूं होना चाहिए। फिर लास्ट में जब बात खत्म हुई तब पता है एक बैंड पे खत्म हो गई कि ठीक है जो होना है सब निश्चित है, ठीक है ना, हाँ। क्रमबद्ध में जो होगा वो होएगा, इतना टेंशन अपने किसी चीज का नहीं करना। पर वो जो 14 मिनट की जो बात हुई ना, उस बात में तो एक भी सिद्धांत याद नहीं आया। तो मुझे मेरा हाँ। लेवल पता चला कि मैंने कहा उस 14 मिनट में अगर ये बात फर्स्ट सेकंड मिनट में ही याद आती ना भैया, तो पीछे हाँ। वो 13 मिनट तक ये बात चलती नहीं है। हाँ बराबर। तो ऐसे अपनी जांच करेगा कि ऐसे उसे पता लगेगा कि क्यों मैं पर में हेरा फेरी कर रहा हूँ, पर में जुड़कर मुझे क्या मिलने वाला है, ऐसा। क्योंकि सामने वाला तो क्या इस चीज को सुनता नहीं है भैया, तो उससे अपन ये आश नहीं कर सकते। तो वो तो संसार की बात ही करेगी, ऐसे नहीं और ऐसा करना चाहिए, यूं नहीं और इसको यूं करना चाहिए। पर वो मुझे लगा कि वो नहीं सुनता है, पर मैं तो सुनती हूँ तो भी मुझे अभी डर नहीं है। बाकी वो फर्स्ट या सेकंड मिनट में ही मैं सामने वाले को बोल देती नहीं नहीं सब कुछ सुनिश्चित है, आप इतना विकल्प मत करो, जो कुछ भी होना है अपन किसी परद्रव्य को चेंज नहीं कर सकते, जो जैसा है वैसा चलने दो, आप भी वहां का विकल्प हटाओ। तो ये बात करते तो मुझे पता था भैया कि अगर ये सेंटेंस बोलती तो फोन रख देते, क्योंकि उनको पता है कि ये जिनवाणी की बात करें। पर मैं है ना मेरे राग से या क्या पता उस समय का क्रम ये था, पर मुझे वो क्रम भी नहीं देखा, मुझे मेरा पुरुषार्थ कम दिखा। क्योंकि उस क्रम को मानूंगी कि क्रम में ऐसा ही राग आना था, तो मेरा पुरुषार्थ का फिर क्या हुआ। मैंने तो अपने स्वभाव का उठाया ही नहीं। तो मुझे फिर वो बाद में रियलाइज हुआ कि वो जो लास्ट की 1 मिनट मैंने बोली ना, जैसे वो लाइन सुनी सामने वाले ने फोन रख दिया भैया। पर यही लाइन अगर मुझे खुद के अपने स्वभाव की जागृति रहती, क्योंकि इसमें वो आया कि तेरी चित्ती शक्ति इस टाइप की है कि हर समय तुझे जागृत रखती है, द्रव्य गुण पर्याय तीनों में जागृत रहती है। पर कब जागृत रहती है कि जब अपने स्वभाव की ओर झुके, तो बाहर पर में जागृत हो रही है अभी तो ये। क्योंकि द्रव्य गुण में तो है, पर्याय में भैया क्या हो रहा है, बाहर में जागृत हो रही है, बाहर पर द्रव्यों का लक्ष्य करके हो रहा है। तो उसको तो शक्ति बोलते ही नहीं है भाई। शक्ति किसको बोलते हैं, अपने शक्तिवान की प्रसिद्धि करे। तो मैंने कहा ये तो गलत हो रहा है ना कि मैं उस फर्स्ट या सेकंड मिनट में ये चीज हो जाती कि नहीं जो होना है निश्चित है, आप विकल्प मत करो किसी चीज के, सब कार्य अपने काल काल से होगा। तो वो भैया मुझे 100% श्योर है सामने वाला फोन उसी टाइम कट करता है। हाँ तो बड़ी अभिकता रूप से थे, बस वो अंदर में नहीं पाए। पहले वो चले वो कुछ बोलेगा, पर चूंकि अंदर में जो वस्तु पकड़ रहेगी तो वो उन विकल्पों में उतना ही ठहरेगा जितना ज्यादा। तो ये नहीं बोल तो कभी ये, क्योंकि उनकी शक्ति अंदर में कमजोर हो चुकी ना, उसे पता है कि भाई जगत में कहीं कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती, तो फिर वो उसके विकल्प उठने से ही पहले मना कर देते। मतलब कि उनको उठाकर भी क्या करना है, जब जगत में जब ये होने वाला तो है ही है, तो मेरे इन विकल्पों से मेरा हित होने वाला है, इसलिए फिर वो विकल्प कमजोर हो जाते हैं। तो ये श्रद्धा नभी नहीं हुआ, ये श्रद्धा के वजह से तो राग लंगड़ा हो जाता है। क्योंकि हम क्या शब्दों में बोल रहे हैं, मेरे विकल्प से सामने वाले में हम कुछ नहीं कर सकते भैया। पर ये श्रद्धा में पड़ा रहे तो उस अकॉर्डिंग का विकल्प उठे ही नहीं कि मैं इसमें ऐसा करूं या इसमें ऐसा कर दूं, वो चीज ना। तो वो इसलिए वो जब तक मान्यता पलटेगी नहीं, और वो मान्यता मतलब तुझे आत्म स्वभाव की सच्ची प्रतीति बनेगी नहीं, तब तक वो श्रद्धा का गड़ा सही नहीं होने वाला। तो वो जैसा वस्तु है तुझ में उसमें अपनापन हो, मतलब तो आत्मा का जो स्वभाव है वो तूने कोने कोने से हृदय में स्वीकार किया, आत्म स्वभाव की श्रद्धा हुई। कहने में तो बहुत सिंपल है, आत्मा में अपनापन, पर आत्मा कैसा है तो अपनापन करेगा ना। तो आत्मा में अपनापन, पर आत्मा स्वभाव कैसा है उसकी, तो वो समझ पूर्वक फिर उसकी कि ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसा मेरा ज्ञाता स्वभाव है, मैं राग से अछूता हूँ, कभी राग ने मुझे स्पर्श किया ही नहीं, पर को मैं स्पर्श कर नहीं सकता, शरीर संयोगों की मैं व्यवस्था नहीं कर सकता, ऐसा उसका दृढ़ सकता है। उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए उसको ये जिनागम के वचन अंदर में गहराई से हजम करने पड़ेंगे। ये ऐसे वचन है ना जो अंदर खाने जाते तो उल्टी हो जाती है, क्योंकि गरिष्ठ भोजन है ना, तो हर कोई नहीं हजम कर पाता। अंदर में जिसका हाजमा सही है वही कर सकता है, वरना तो उल्टी कर देता है। ऐसे कैसे ये मान लो, ये तो गुरुदेव बताया था, पचाने की बात है, मतलब उन्होंने बोला बहुत
हाँ, फिर किसको बोलो कि मैं धन नहीं कमा सकता, किसके गले उतरे ये बात। तो हाजमा सही हो उसके उतरती है, अनंत सिद्धों ने उतारी, तुझे नहीं उतर रही, तेरा हाजमा सही, सही है। इसका वाला सही। इतनी सस्ती और सरल नहीं है, इसलिए सही है। तो पहले तो हर को मिलती भी नहीं है, अब जो मिलती है उसमें खुद ही वो बैरियर बन जाता है, तो फिर वो आते हुए भी और कोई नहीं। सही है। इसको एक एक बात को पक्का कल से जो सुना है ना, कल शाम का प्रवचन, तो उसके बाद से तो और ऐसा लग रहा है हर एक परिणाम में ये चलने लग रहा है, मतलब कुछ भी आ रही है थॉट, कुछ भी चल रहा है तो ये चल रहा है कि यार एक भी परिणाम नहीं बिगड़ना चाहिए। जैसे आज भी मतलब मेरे को इतना समझ में आया कि एक भी परिणाम बिगड़ गया ना तो मतलब बहुत चीज़ें खराब हो जाएंगी, आगे अपना फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो मतलब कल से ऐसा महिमा सी आ रही है, मतलब कि आत्मा का मतलब आनंद किस लेवल का होगा जो आप लोग सब 24 घंटे मतलब भोग रहे हो, सिद्ध परमेश्वर 24 घंटे भोग रहे हैं, तो हमें तो कुछ पल के लिए आ रहा है, अगर उसको अपन निरंतर कंटिन्यूस करेंगे तो हम भी मतलब कितने आनंद में रहेंगे। वो परिणाम की कितनी मतलब महिमा आ रही है कल से, बहुत ज्यादा ही आ रही है। हाँ, वो शुद्धात्मा कैसा होगा कि जिसकी चर्चा करते हुए दिव्य ध्वनि नहीं थकती है, ऐसा तेरा तत्व कि तेरी महिमा कैसे गाएं, हम शब्द ही नहीं हमारे पास, ऐसा तेरा भरचक तत्व है। तो तू इसको छोड़कर और बाहर में घूमे तो तुझे शोभा नहीं देता सही है। सही है। मीटिंग हुई बहुत से, बोले अभी काम नहीं है, कल भी तुम आराम करो। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया है, कल मैं भी छुट्टी पे हूँ, तुम भी छुट्टी रखो। मैंने कहा वैसे मेरी तो छुट्टी है, रात से तो हमने कब से छुट्टी कर ली, इकट्ठी कर ली हमने तो रात से। अभी तो जैसे प्रकृति आप स्वयं तेरे लिए व्यवस्था कर रही है, और तू ऊंचा ना उठे कि कोड़ी को रसपान कराए और कोड़ी ना करे, ऐसा कि तेरे अभाग की क्या कहे। पहले से ही ज्ञान नहीं हुआ करता था, तो जैसे नवरात्रि चलती है तो माता जी निकलते थे, मतलब इन लोग के जो माता जी होते हैं वो निकलते हैं, तो पहले अपन को कोई राग भाव आ जाते थे या फिर कोई द्वेष भाव आ जाते थे कि क्या कर रहे हैं लोग, क्यों कर रहे हैं, मतलब ये सही धर्म नहीं है। पर अब ऐसा होता है कि ना राग आता है ना द्वेष आता है, अब ऐसा लगता है कि बोले हुए भगवान है, मतलब उनमें भी ताकत है भगवान बनने की, अब वो भी कभी भी मतलब कुछ भी हो जाए वो भी भगवान बन सकते हैं। तो अब ऐसा ना राग आते हैं उनके के द्वेष, मतलब अभी घर आगे से निकले तो ना राग भाव आ रहा है ना भाव आ रहा है किसी के मतलब प्रति ऐसा। हाँ, बस जैसे कि वो सहज है ना, जो हो रहा व्यवस्थित, मैं क्यों भाव करके बिगाड़ू कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करना, न ये अच्छा है ना बुरा है, होने योग्य कार्य। ज्ञान में कोई भी दृश्य बने, मुझे उस दृश्य में क्यों चिपकना है, तो उसमें अप्रभावित रहे, अनइम्पैक्टेड रहे। शरीर की कैसी भी दशा हो तू प्रभावित मत हो, संयोगों की कैसी भी दशा हो तू प्रभावित मत हो, और कैसा भी विकल्प आए तू प्रभावित मत हो, तो ज्ञान बना रहे। ये विकल्प क्यों आया, ये विकल्प ऐसा जैसे भैया विकल्प आते हैं, जैसे आपको विकल्प आते हैं, मतलब विकल्प तो अभी अपनी वो सिद्ध अवस्था नहीं है ये कि विकल्प तो रुक गए हो, विकल्प तो आते हैं, पर वो विकल्प में आप क्या विचार करते हो, मतलब जैसे अपन खाली भी बैठे तो भी विकल्प कुछ भी आता है, तो उस टाइम पे अपन को मतलब ये तो आता है कि ये विकल्प करने वाला मैं नहीं हूँ, पर मतलब और क्या विचार करना चाहिए उस चीज और क्या चिंतन करना चाहिए। ये इसी को तो जमाना है कि ये विकल्प को भी मैं करने वाला नहीं हूँ, ऐसा अंदर में हमारा अभिप्राय पकड़ जाए। तो ये राग तो आएंगे, विकल्प तो आएंगे, पर इस विकल्प को मैं करने वाला नहीं हूँ, वास्तव में तो जानने वाला भी नहीं, मैं तो एक ज्ञायक हूँ, ये विकल्प मुझे छूते ही नहीं। विकल्प है जड़ और मैं हूँ चेतन, तो मैंने कभी अपने चेतन पने को छोड़ा ही नहीं,
और ये विकल्प है जड़, तो ये तो मुझसे एकदम अछूत है, मतलब मुझे छूते भी नहीं है। ये जो बात तो परिणाम भैया, है आए जाए, ये पर बात मैं आपकी स्थायी सत, रहता। जैसे मैंने आपसे अभी ये बात की ना, फिर आपको मैंने मैसेज किया, फिर अंदर में यही चला है कि ठीक है उस समय नहीं आया, बाद में आया, पर वो विकल्प मेरे में नहीं आया, ठीक है ना। तो वो विकल्प का मेरे में प्रवेश नहीं हुआ, उस समय तुरंत शांति हो जाती है भैया। और जो परमानेंट धारा चलनी चाहिए ना, वो चीज अभी नहीं हो पा रही। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा, तो मैंने कहा इसका वो धारा कब चलेगी, जब मेरा अभिप्राय पलटेगा। हाँ, अभिप्राय वस्तु तो स्वरूप के अकॉर्डिंग होएगा तो फिर वो धारा प्रवाह में चलना कंटिन्यू चलेगा। हाँ, तो ये पहले विकल्पों में ऐसा दृढ़ होगा कि ये राग हाँ मुझसे अलग है, पर पदार्थ अलग है जगत की, ये जो दृढ़ निर्णय होगा ये अनुभव में कन्वर्ट होगा। अनुभव के पहले कंटिन्यूस चलेगा ही नहीं, क्योंकि अभी तुम ये खोटा अभिप्राय। अनुभव के बाद ही तो ज्ञान सम्यक होगा, तो उसमें भेद हाँ पड़ेगा, और श्रद्धा आत्मा में हाँ जमी रहेगी, तो वो ज्ञान धारा और ज्ञान हाँ चेतना हाँ का हाँ जन्म होगा। ज्ञान हाँ धारा को ही हाँ ज्ञान चेतना बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो अभी वो बराबर। हाँ ज्ञान चेता नहीं है ना, इसलिए वो हाँ कर्म हाँ चेतना है, कर्म चेतना के भाव चलेंगे। तो ज्ञान चेतना प्रकट तभी होगी जब ज्ञान हाँ स्वभावी आत्मा को अनुभव में लेगा। ज्ञान हाँ स्वभावी आत्मा को अनुभव में कब लेगा कि तेरे हाँ तत्व निर्णय में आत्मा की महिमा पूर्वक और स्वभाव रूप स्वभावमय होने की हो। हाँ केवल हाँ यहीं तक नहीं रुक जाए मैं ज्ञायक हूँ मैं हूँ, कि नहीं, हाँ और आगे बढ़कर हाँ वस्तु को दृढ़ करे। तो ये तो रूखा रूखा चिंतन हो गया आत्मा के बारे में। और हाँ कैसे मैं ज्ञायक हूँ, कैसे मैं पर का हाँ करता नहीं हूँ, इन सिद्धांतों को हाँ जितनी तेरी ताकत हो उतना अंदर में ग्रहण कर, हाँ हजम कर, बिठा, छोड़ मत दे। हाँ मुझे हाँ समझ में नहीं आ रहे, हमसे पुरुषार्थ नहीं हो रहा, कि बेकी बातें यहाँ मत किया कर। हाँ 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 रोना मत ले, उत्साह मन से आ। हाँ, हमसे नहीं सही हो रहा है। है तो अनंत काल से हो रहा है ना, ये बोल मुझसे ये हो रहा है, मैं कर सकता हूँ, मेरे पास है एबिलिटी। हाँ कि हमने तुझ हाँ में हाँ हाँ योग्यता देखी ना सिद्ध बनने की, तो तू घबरा क्यों रहा है? पात्र नहीं होता तो हम तुझे देते ही नहीं ना, तू पात्र है, पर तू ग्रहण करने से इनकार कर रहा है। हमें कैसे समझ में आएंगे? ऐसा हम नहीं समझ सकते, बहुत कठिन है। ऐसा ये जो है ये खुद के मार्ग में अवरोधक हाँ हाँ, है। ये सब बराबर। अवरोधक हाँ हटा दे और समझने हाँ में, हाँ निर्णय में अपना जीवन लगा दे। हाँ इस हाँ, मतलब अपन लौकिक में भी बोलते हैं ना, अपने पे विश्वास करेगा तो काम होगा ही तो होगा। काम होगा, और यहाँ तो खुद का सही, काम है, तो यहाँ तो होगा ही होगा। वहाँ होगा तो ही वो होगा। उदयाधीन है, यहाँ वहाँ तो तेरा हाथ में कुछ नहीं है। हाँ 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 शरीर तेरे हाथ में नहीं है, धर्म संयोग तेरे हाथ में है ही नहीं। यहाँ तो तेरा हाँ काम है, तो तू जरूर करेगा। हाँ हाँ, पर ऐसे बराबर। कल बात कर रहे थे, हाँ पहले दिन कभी नारायण भाई ने कभी यूं नहीं बोला कि मुझे समझ में नहीं आएगा। हाँ हाँ क्या हाँ बोल रहे थे कि भाई गहरी बातें हैं, पर मैं अपने हाँ हिसाब से समझ लेता हूँ। हाँ बस काफी है ना, उसको कुछ भाव समझ में आ रहा है, बस काफी है। ऐसा हाँ हाँ कि तुझे हाँ भाव पकड़ में आ रहे हैं ना, काफी है। जिनेंद्र, हाँ शब्द का निकलना नहीं सकलना है तो उदय की व्यवस्था। हाँ हाँ जैसा उसके ज्ञान में भाव चल रहा है वैसा ही शब्द बाहर निकले, जरूरी नहीं जीव के। दोनों अलग अलग हाँ, तो नहीं बता पाते दोनों। कितने जीव, तो उससे थोड़ी कि उसके मुक्ति मार्ग रुक जाएगा। हाँ हाँ, ये तो बाहर में बराबर। कर्म की व्यवस्था है, तो कोई बता पाए जैसे भाव चल रहे, कोई नहीं बता पाए। भाव हाँ पकड़ में आ रहा, बस ये हाँ इम्पोर्टेंट है। हाँ, बराबर। हाँ इसलिए तो उसमें नहीं घबराना कि हम एक्सप्रेस नहीं हाँ कर हाँ पा रहे, पर हमें अंदर में हाँ कैचिंग पावर हाँ सही होनी चाहिए, एकदम सेलफोन हमारा सही रहना चाहिए, एकदम रेडी। जो भगवान जिस हाँ फ्रीक्वेंसी से बात करे वो फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए, तो हमारे सेलफोन में रिंग बजेगी। हाँ हाँ हाँ। तब इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ अलग ही चलती है अंदर। नहीं तो भैया, एक क्वेश्चन था, जैसे कोई ज्ञानी जीव होता है, उसके जब पहले अनुभूति के पहले सविकल्प ज्ञान में ये विकल्प चलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हाँ आप भी आपके ऑफिस में हो, घर में हो, फैमिली में हो, वो जो चीज की किसी
घर गृहस्थी की बात करें तो उस समय आप उसी शब्दों में बात करोगे, ठीक है ना, उनके सामने। आपको अभिप्राय में इतना निर्णय, मतलब वो चलो अनुभूति नहीं हुई है, और बोलते हैं ना कि सविकल्प ज्ञान में ज्ञानी का निर्णय इतना दृढ़ हो जाता है कि अगले क्षण अब अनुभूति होने वाली है, तो उसके बिल्कुल भी उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होती है। तो उस समय भी अंदर में जैसे आपका, तो आपने फील किया, इसे आप बता सकते हो कि जैसे आप बोल तो कुछ अलग रहे हो, ठीक है ना, सामने वाला जैसे नीति भाभी ये कुछ सुनना चाहती है तो आप उस अकॉर्डिंग बोल रहे हो, आप तत्व की बात वहां बोलोगे उनको नहीं पसंद है, पर अंदर में वो चलता था तत्व की बातें अंदर में कि ये नहीं और ये। हाँ, वो अभिप्राय पड़ा हुआ ना, तो उस अभिप्राय के कारण वो भले ही बोल रहे हैं। भाई कोई जैसे घर में कोई काम करने वाला है, प्लम्बर है, तो प्लम्बर से तो नॉर्मली बातें करेंगे ना, उसको थोड़ी बोलेंगे प्लम्बर जी वे प्लम्बर है तो भाग ही जाएगा। हाँ, उसको वो क्या तो नहीं बोलेंगे, भाई बोलेंगे। ये हाँ। नल खराब हुआ है, नल ठीक करना, वो बहस करेगा यहाँ करो। तो ये सब वचन वर्गणा चल रही है, ये सब विकल्प के काम भी चल रहे हैं, वचन अपने अनुसार चल रहे हैं, पर इन सब विकल्प और वचन को मैं अंदर में देखने वाला हूँ, ये अभिप्राय, ये श्रद्धा। क्योंकि श्रद्धा का श्रद्धे क्या आत्मा, तो आत्मा पूरा ज्ञान में ही है, तो उस श्रद्धा में भी आ गया कि मैं ज्ञान में ही हूँ, मैं करता हूँ। ये श्रद्धा भी यही स्वर बोल रही ज्योतिराव का सर। वो श्रद्धा क्योंकि आत्मा की बन गई ना, आत्ममय होगी, तो अब श्रद्धा के कोने कोने में आत्मा, तो आत्मा क्या है, ज्ञायक भाव है, तो श्रद्धा भी ज्ञायक भाव बन गई है कि मैं भी ज्ञायक हूँ, अर्थात ज्ञाता दृष्टा। तो अब ज्ञाता दृष्टा होगे तो क्या होगा कि जैसे वचन वर्गणा और जैसे विकल्प होंगे, बस वो उस ज्ञान में हूबहू वैसे के वैसे मेरे जानने में आ रहे। इस समय मैं ये वचन ना बोलकर ये बोलता, ऐसा विकल्प करके ये बोलता कि ऐसा उस अभिप्राय में है ही नहीं, ऐसा ही होना था, ऐसा श्रद्धा का अभिप्राय चल रहा है, क्योंकि वो धारा चल रही है ना, चेतना चल रही है अंदर में। बराबर। तो वो जम गया है ना अंदर में, तो वो 24 घंटे वो अभिप्राय वैसे ही चलता है। तो क्योंकि श्रद्धा का श्रद्धेश दृष्टि ने दृष्टि के विषय को, तो अब आत्मा जैसा है वैसा ही अपने को श्रद्धा मान रही है, इसलिए वो चारित्र भी उस श्रद्धा के अनुसार ढलने का प्रयत्न करता, पर कर नहीं पाता, इसलिए विकल्प आ जाते, पर उसका एक अंश तो ढला हुआ और एक अंश नहीं है। तो एक अंश तो ढल चुका है श्रद्धा के अनुसार, पर एक अंश में कमी है, तो जितने अंश में कमी है उसी को बोलते हैं राग धारा, उसी को बोलते हैं साधक दशा के भी बाधा बची है। जैसा तेरा अभिप्राय है वैसा तेरा चारित्र नहीं हो पा रहा, इसलिए तू मोक्ष मार्गी है, तू मोक्ष हुआ नहीं है तुझे, अभी तू अल्प दुखी भी है, क्योंकि तुझे राग आ रहा है। तो जितना राग आत्मा में है उतना दुख है। तो अब उसके अभिप्राय में है ना कि मैं सुख स्वभाव हूँ, तो अब ज्ञानी राग बढ़ाने की बातें करेगा कि राग मिटाने की बातें करेगा, क्या उसका पुरुषार्थ चलेगा? वो तो मिटाने की ही करेगा। तो अब वो जितना राग मिटे उसके लिए घर में खुशियां, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है कि जगत के प्रति मेरा राग कम हो रहा है, तो उसको तो प्रॉफिट लग रहा है। और अज्ञानी क्रमबद्ध पर्याय पे वस्तु सुधारने के बाद क्रोध तो आना ही चाहिए था, क्रोध नहीं करेंगे तो ये तो राग का बढ़ाने का बिजनेस कर रहा है। तो राग जाएगा क्यों इसके घर से? क्योंकि इसके अभिप्राय में है कि राग से काम होते हैं, विकल्प से काम होते हैं, कब इसके घर में विकल्प पलेंगे। ये तो भैया आपने है ना डायरेक्ट ये बात कर ली, ज्ञानी की सम्यक दृष्टि जीव की बात की, ठीक है ना, क्योंकि उसके ज्ञान धारा कर्म धारा दोनों चल रही, तो दोनों चीज उसके पकड़ में भी आ रही, उसको पता चल रहा है। मैं आपको पूछ रही हूँ कि ज्ञानी से पहले जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, उसके जो विकल्प चलते हैं, तो उसमें या तो वो राग रूप जुड़ा है भैया, ठीक है, तो वो संसार राग के विकल्प चल रहे, उसी समय उसके तत्व के विकल्प दोनों पैरेलल थोड़ी चलेंगे ना, या तो ये चलेगा एक सेकंड, फिर वो चलेगा, वापिस अपने पे आने की कोशिश करेगा, फिर वापिस नहीं आया तो वापिस उधर जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ तो चल ही नहीं सकते ना ज्ञान में, दोनों विकल्प। हाँ, उस समय नहीं, हाँ वो तो जिस समय चल रहा है तो उस समय अंदर में सावधानी है, और वस्तु स्वरूप के बल से उस ज्ञान को ज्ञायक की ओर ढालने की कोशिश करेगा, ऐसा बराबर। कि क्यों मैं पर में इतना जुड़ रहा हूँ, ऐसे उसको ये जो सिद्धांत जो धीरे धीरे जमा रहा है, ये सिद्धांत उसको सही दिशा देंगे, तो जागृत रहेगा कि मुझे अपने राग को दुखरूप दशा में नहीं है, तो बार बार इनका चिंतन मनन कर रहा है और अपनी ज्ञान की दिशा को ज्ञायक की ओर लाने का भाव कर रहा है कि क्यों मैं पर में इतना हैरान परेशान हो रहा हूँ, ऐसा क्यों मैं शरीर के प्रति इतनी चिंता कर रहा हूँ, क्यों मैं वो परिवार के प्रति संयोगों के प्रति इतना चिंता कर रहा हूँ,
ऐसे वो तत्व हम्म, ज्ञान से उस ज्ञान को ज्ञायक की ओर लाने का प्रयास तो बराबर। क्योंकि उपयोग है, अब ये उपयोग के हम्म, पास दो गए, या तो आत्मा से चिपके या परद्रव्य या से बाहर चिपके, पे। ठीक बराबर। है। तो अब इस उपयोग को आत्मा की ओर कब लाएगा, जिसे आत्मा पाने की अंदर में तीव्र भावना है, तो उपयोग आपकी ओर ढलेगा, तो वो स्वभाव की ओर आने का प्रयत्न करेगा। अब इसे आत्मा चाहिए ही नहीं, आत्मा खाली डब्बा लग रहा है, तो क्यों आत्मा की ओर आएगा? ये तो फिर पर में ही व्यापार करेगा, है? क्योंकि वो हर समय वो सावधान है कि मुझे ही अपने चेतन को इन सब दुखों से बाहर करना, ये मेरे अकेले का काम है। जगत में तो ये बनाव बनेंगे और मुझे इस चेतन की गति सुधारनी है। ये जो इसकी दुर्दशा मैंने की है, इसकी अब सही दशा होती है मेरे हाथ में, अब मेरी जिम्मेदारी हो गई। अभी तो पर पे दोषारोपण कर लेता है, हमारी परिस्थिति ऐसी है, शरीर ऐसा है, संयोग ऐसे, हम कैसे काम करें कि ये सब बहाने हमारे सामने नहीं चलेंगे। बराबर। है। तो इस तरह वो जागृति पूर्वक अंदर में स्वयं का, और तब वहां पर वो जो उसने वचन जो चुने थे जिनेंद्र से, वो जिनेंद्र के वचन ऐसे सही दिशा में धकेलेंगे, तो तब वो उन वचनों को इतना गहराई से, इतना सावधानी से ग्रहण करता है कि एक भी वचन समझने में गड़बड़ी होगी तो मेरी दशा बिगड़ने वाली है, समय नहीं है मेरे पास। सिद्धालय की यात्रा है, बहुत लंबा काम है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैंने हाथ में लिया है। इसे प्रोजेक्ट ही नहीं लगता है कि मुझे अपनी आत्मा को बंधन से दूर करना, इसे काम ही नहीं लगता है। और जो जिम्मेदारी इसकी है नहीं, उसको जिम्मेदारी मान रखे परिवार, अरे ये सब ऑटोमेटिक चल रहे हैं, तेरे करने से कुछ नहीं हो रहा है। तो जिम्मेदारी थी ना, बच्चा बीमार, बच्चा स्वस्थ रहना, बीमार क्यों हो गया तेरा बच्चा, तेरी तो जिम्मेदारी थी, तूने जिम्मेदारी निभाई नहीं ना। ऐसा तेरी जिम्मेदारी तो कर इस ढंग कि वो तेने व्यर्थ का बोझा ले रखा है, तो एक तिनके को भी इधर से उधर नहीं कर सकता, ये बात अंदर में बिठा ले। एक चवन्नी आत्मा नहीं कमा सकता, जितना पुण्य के उदय में है उतनी ही सामग्री मिलेगी, जितने समय ठहरना है उतने समय ही है। पाप का उदय आएगा, पुण्य क्षीण होगा, एक रास्ते से आया दूसरे रास्ते से चला जाएगा, क्योंकि वो किसी के अधीन नहीं है। 30 तारीख को तनख्वाह, 1 तारीख को डॉक्टर ले गया, क्या है तेरे हाथ में? है 30 दिन तूने मेहनत करी है, जो पाप कमाया, और वो पाप की उदेड़ना हो गई, तो एक अगले दिन रोग आया, और इधर 15,000 आया, 15,000 डॉक्टर ने ले ले, क्या किया तूने? ये नहीं दिखता जीव को, ये चीज नहीं ये दिखती जो है। 30 दिन से जो पाप कमा रहा था, मैं धन कमाता हूँ, मैं धन कमाता हूँ, ये जो परिग्रह पाप बांधा, उसका फल आया। जो कर्म किए पूरब में क्यों नहीं सहे जीरा, बिना कर्म अपना फल दिए जाएंगे नहीं तो निष्फल हो जाएंगे। और ज्ञानी इन 30 दिनों में वो काम भी चल रहा है, पर 30 दिनों में आत्म आराधना भी चल रही है, तो वो 30वें दिन तक तो क्या रहेगा कि वो धन बोल रहा है मैं तो इसके पास ही रहूंगा, मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं, कि इतनी पवित्र आत्मा है जो मुझ पर बुरी नजर डालती नहीं है, और ये पापी आत्मा, ये मिथ्या दृष्टि मुझ पर बुरी नजर डालता है, मुझे इसके पास रहना ही नहीं, तो चला जाता है ऐसा। ये नियम है कर्म का, ये उन जड़ पदार्थों में है। जैन कॉलोनी से कोई बहू बेटी जाए तो पूरे घर वाले सुरक्षित है कि रात को 12 बजे भी जाएंगे तो इसके शील की रक्षा होगी, और दिन के समय में भी चोर उचक्कों की गले से जाए तो डर रहता है, 4 जने साथ में जाते, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। ऐसे ही यहाँ कर्म का है, संयोगों का, कि ये धन राशि शरीर की स्वस्थता भी वहीं रहेगी जहाँ सज्जन आत्मा है। दुर्जन आत्मा के पास न तो शरीर की स्वस्थता रहेगी न संयोग है, इसलिए वो चलते रहता है। एक प्रॉब्लम से बाहर आता है दूसरी खड़ी, दूसरे से बाहर आता है तीसरी खड़ी है, और वो तो एक्चुअली 24 जो घंटे विकार हिसाब है ना, ये इधर। प्रॉब्लम लगता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये हाँ हो गई हमारी, क्योंकि अभी जो आप बता रहे हो ना, जैसे हमारे कॉलोनी में भी शाम को 5-6 बजे किसी लेडी के गले से चेन खींच ली, ठीक है ना,
वो लगा कि चेन चली गई तो पूरा मतलब सब इकट्ठे हो गए, ठीक है जिसके साथ जो भी हुआ, वो अदर कास्ट के थे। पर जैसे ही मोक्ष को पता चला, बोले मम्मी आप चेन निकाल देना, अब से आप चेन पहन के कहीं जाओगे नहीं, कि आजकल 4-5 चोरियां अपने यहाँ हो गई अपने एरिया में, आज तो अपनी कॉलोनी में हो गया। तो एकदम से ना उधर उस टाइम ऐसा लगा हाँ ठीक है खोल के रख देंगे, नहीं जाएंगे वॉकिंग वगैरह कहीं बाहर जाए तो फिर उस समय सोचा, फिर थोड़ी देर बाद वापिस सोचा कि मैंने कहा जैसे चेन चली भी गई भाई, उसमें तो इतना अपने को लगता है कि हाँ खोल के छोड़ देंगे, ठीक है ना, फिर रख देंगे, अब से नहीं पहनेंगे। पर अंदर में ये नहीं चला कि जो विकार, ये जो राग आ रहा है, इसको भी तो मुझे छोड़ना है, कि ये प्रॉब्लमेटिक है। चेन तो उसका जाने का योग होगा तो ही जाएगी, नहीं होगा तो नहीं जाएगा। पर अभी तक गले से गई नहीं भैया, उसके पहले ये हो गया कि हाँ चोरी हो रही, अपनी कॉलोनी तक आ गए तो अपन तो निकाल के रख देंगे। हाँ, इसके लिए तो ऐसे ही इस विकार को भी अपनी आत्मा से निकाल के इसको फेंक। पर जिससे विकल्प भी तो आ सकते हैं ना, जैसे आए तो मतलब आ सकते हैं ना, ऐसा नहीं विकल्प तो आते हैं, वो बात नहीं है कि सपना ये गलत विकल्प है, विकल्प आया। पर मुझे लगा कि ये विकल्प के लिए अपन ने इतना सोचा कि चेन खोल के रख देंगे, ठीक है ना, तो अपन ऐसा निर्णय कर दिया कि हाँ नहीं जाएंगे, चलो क्या पता जाना नहीं जाना लगे, पर कोई अपने को धक्का दे दे, गिर जाए कहीं, कुछ यूं, तो ऐसा अपन सोचते हैं। पर ये विकल्प नहीं आ रहा है कभी कि राग को छोड़ना है, विकार को छोड़ना है। तो जितना पुरुषार्थ जिस लेवल का करना चाहिए ना, वो अभी तक नहीं हो पा रहा है, तो वो खेद खिन्नता नहीं रहती है, वो कह रही हूँ। हाँ, वो निर्णय तो कैसा फास्ट हो गया कि चेन खोल के रख देंगे, अब तो नहीं पहनेंगे। हाँ, क्योंकि ऐसा विकल्प आ सकता है कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है तो चलो रख दो। हाँ वो रख सकते, वो विकल्प की बात नहीं करी मैं, भैया से ये कह रही हूँ कि इसके कंपेयर में मुझे ये निर्णय भी ऐसा दृढ़ हो जाए ना कि मुझे विकार को छोड़ना ही है बस, अब इस रूप परिणमित नहीं होना है। एक काम ऐसा करो ना कि शरीर मिले नहीं तो चेन खींचने वाले भी नहीं मिले, काम ऐसा करना कि इस देह से ही मुक्ति ले लूं, कब तक घबराता रहूंगा। कल तो बोलेंगे कि सेल फोन खींचने वाला होगा तो ये सेल फोन को छोड़ के जाएगा, कल बोलेंगे कार खींचने वाला है तो पैदल जाएगा, फिर कल बोलेंगे टांगे तोड़ने वाले है तो क्या चलना बंद कर देगा। क्या करेगा तो कि काम ऐसा कर कि देह से मुक्त हो जाए, शरीर ही बन जाए। जैसे हमारे सिद्ध भगवान है ना, सेफ एंड सिक्योर, कि जहाँ इंद्र भी नहीं पहुंच पाए ऐसी सिक्योर लोकेशन पे पहुंच जाए। काम ऐसा करना, निर्भय रहकर अपना जीवन बने, कि निर्भय तत्व में आ जाए, जहाँ कहीं भय का नाम हो, जहाँ चोर नहीं है, आरक्षा का भय नहीं, गुप्ती का भय नहीं, सबके निर्भय रहता है। जैसे चेंज जानी है तो घर में से ही चली जाती है। एक हमारे कोई थे, उनकी तो घर में से ही चेंज, मतलब पता ही नहीं लगा कहाँ चली गई और मिली नहीं बहुत दिन से। ऐसे ही घर में क्या हो तो जाना होगा तो वो खड़े खड़े दिन दहाड़े हो जाएगा, क्योंकि तेरा है ही नहीं ना। उदय ने बोला था कि इतने दिन तेरे पास रहेगी, पाप का उदय आया तो चला गया, उसमें चोर निमित्त बना, पर वो असली अंतरंग कारण तो तेरे पाप का उदय था ना। मैं था ना 1.5 महीने पहले मेरा अंगूठी घूम गई थी आपसे, तो मैंने कहा जहाँ उसका रहना है वहां रहेगी, तो वो आज के दिन सफाई करी दिवाली के और डबल बेड के नीचे मिल गई। हाँ तो भाई वो भी इतना हुआ, मैंने कहा पता नहीं उस द्रव्य का कहाँ रहना लिखा, और आज मिली तो इतनी भी नहीं हुई कि हाँ इसको मिल गई हो। हाँ बस तो ऐसे ही वस्तु का कि भाई वो है तो वो उदय के अधीन से व्यवस्था है। अब इस आघाती कर्म में ये आत्मा इंटरफेयर कर रहा है, आघाती कर्म का मैनेजमेंट बता दिया। अब आत्मा को बोल रहा है कि तू टेंशन फ्री हो जाए, इसका मैनेजर पहले दुख है, तो आत्मा का काम कर। हाँ वो उस टाइम भी आपकी बात याद आई जब वो घूमी, और आज मिल गई तो भी आपकी बात याद आई। और इससे पहले जब गोल्ड की चीज घूमती थी तो हम रो आ जाते थे, और इतना नुकसान हाय का हो जाता। मरेगा तो गोल्ड की चेन ज्यादा छोड़ के मरेगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। जितने भी मरे हैं, फिर जिसकी चोरी नहीं हुई तो क्या होता, अगर अगले दिन मर जाए तो गले में एक एक्स्ट्रा चेन छोड़ के मरेगा, मरना तो है ना, आगे ले जाने की व्यवस्था। तो जो आगे ले जाना है उस पे फोकस नहीं, जो छोड़ के जाना है उसमें रोते। धीरू बाबा ने ले गए 1-2 बैगेज तो ले गए होंगे ना साथ में, अब नरक में है। अब कौन पूछ रहा है धीरू भाई को, वहां से झूठे पड़ रहे हैं कि धीरू भाई की आत्मा को पूछो कि मैंने जो पाप कमाया था भरत क्षेत्र में, वो नरक के इस क्षेत्र में मैं भोग रहा हूँ, कोई तो बचा ले मेरे, अनिल बचा ले, मुकेश बचा ले, कोई तो आए, ये शेयर होल्डर मुझे बचा ले, जिनके लिए मैंने भर भर के पैसे दिए, कि तूने बांधा था अब तू भोग।
पर जब करते समय थोड़ी विचार करते हैं कि ये सब चीजें होगी हाँ, फ्यूचर इसीलिए में, तो क्योंकि तो वो आता ही नहीं विचार। हंसते हंसते कर्म बांधता है, रोते रोते भोगते हैं। हाँ, नहीं आता। तो इस भाई तरह बोल रहे हैं, हम है ना, ये समझा रहे हैं। साल से आपका सुन रहे हैं ना बराबर, तो बहुत बार रुचि आती है, तो हमारा मतलब प्रायोरिटी क्या होती है कि हम बाहर में उलझ के वही सवाल आपसे करते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया, कोई चीज घूम गई, कोई क्या हो गया यूं। तो अभी जो आपने और शीतल भाभी ने चर्चा करी ना, तो इन विकल्पों को अपन छोड़ दें और अपन आत्मा पे मतलब दृढ़ता बनाए, इसको समझने की कोशिश करें, हाँ, तो कि फिर उस अब बाहर में तो अपन सुलझे नहीं और डायरेक्ट आत्मा तक पहुंच सकते हैं। हाँ, मतलब ये विकल्प परद्रव्य तो कुछ नहीं कर रहा ना, तो विकल्प क्यों खड़े हो रहे हैं? क्योंकि आत्मा की ओर लक्ष्य नहीं, आत्मा में ठहरा नहीं। तो जो ही आत्मा में ठहरेंगे, स्वयं की ओर आएंगे, तो इन विकल्पों का जन्म ही होना बंद हो जाएगा। हाँ, ये जन्म क्यों ले रहे? क्योंकि ज्ञान में अनेक चीजें दिखती है, तो ज्ञायक में ठहरने के बजाय हम ज्ञेयों में लक्ष्य करते हैं। तो ज्ञेय में फिर हम दो विभाग कर देते हैं, अच्छा और बुरा, तो खड़ा हो जाता है विकल्प, राग और द्वेष। तो अब हम ज्ञान प्रायोरिटी हम पहले उनको मिटाएं कि जो राग और द्वेष हो रहा है उनको नहीं करें, फिर आत्मा अपने आप मिलेगी। लेकिन अब ऐसा हाँ, लग रहा है ये तो मिट ही नहीं रहा है। हाँ, क्योंकि वह इनका कारण क्या है कि आत्मा को भूला हुआ है, तो आत्मा को समझेगा, आत्मा के शरण में जाएगा, आत्मा का आश्रय लेगा, तो इनकी जन्म ही नहीं होगी। आत्मा की ना समझे से तो आत्मा को समझेगा तो ये खड़े भी नहीं होगा। ये तो आत्मा की नादानी से होने वाले भाव है। कैसे ना समझे, अज्ञान विधाता है इन राग द्वेष का, तो अज्ञान का अंत होगा, ये राग द्वेष का भी अंत हो जाएगा। मतलब कषाय और राग द्वेष सब एक साथ जाएंगे या कषाय हाँ, बाद में? एक ही है ना, कषाय बोलो, तो राग एक ही द्वेष है। बोलो, एक ही चीज है ना। तो अलग अलग ये कषाय मतलब मन, द्वेष राग और द्वेष आ- का नाम क्या है? कषाय। यही तो है। जैसे मतलब हम और भागवम करें तो क्रोध मान माया हास्य रति, ये सब कषाय तो है। मतलब हमारे साथ नारायण बच्चों ने ये कह दिया, फैमिली में ये मैटर हो गया, या फिर हस्बैंड की कहा सुनी हो गई, ये सब चलता है। हाँ, बस तो अब वो आत्मा में नहीं रहता, इसलिए जगत में, जगत की ओर देखता। अब जगत में इतने सारे वस्तु हैं, तो इसमें कुछ में हेरा फेरी, कुछ में ये हेरा फेरी की, तो नाना प्रकार के भाव खड़े होते हैं। तो जैसे यहाँ पे ना स्वाध्याय में बोला था संदीप जी ने कि पहले मिथ्यात्व जाएगा, फिर प्रमाद जाएगा, फिर कषाय जाएगी। हाँ, तो मिथ्यात्व ही सबसे बड़ी कषाय है। सबसे राग द्वेष है तो मिथ्यात्व ही सबसे बड़ी कषाय है। तो मिथ्यात्व गया तो फिर अवरति मतलब हिंसा के भाव, फिर प्रमाद और कषाय, और फिर योग। तो हम डायरेक्ट जैसे अभी कषाय कषाय हटाने की कोशिश करते हैं, वो उसकी तो जगह कषाय मतलब कि मिथ्यात्व हटाना है ना। हाँ, तो मिथ्यात्व का नाम ही कषाय है, मोटी कषाय का नाम है मिथ्यात्व। क्रोध मान माया तो उसके कारण पद है। तो कषाय बोलो या मिथ्यात्व बोलो, तो ये बात एक ही है। तो ज्ञानी के मिथ्यात्व चला गया, अब अल्प कषाय, अज्ञानी के मिथ्यात्व, जो मोटी कषाय बची ऐसा। तो कषाय मतलब मिथ्यात्व, एक नाम तो ये। अब जिसके मिथ्यात्व नहीं है उसके बोलेंगे कमजोरी से होने वाली कषाय। ये श्रद्धा और चारित्र का दान। खोटी मान्यता के कारण ये सब हो रहा है। अपने स्वरूप को ना समझने से ये सब कषाय खड़ी हो रही। जैसे हम बोलते हैं ना, मिथ्यात्व ही जनरेटर है राग द्वेष कषाय का, विकारों का। एक मिथ्यात्व को कर ले तो ये शायद उत्पन्न ही नहीं होगा। पेड़ है तो जड़ है ना, तो जड़ को काट देगा तो फिर पेड़ सूखेगा ही ना। हाँ, ये जनरेट यही कर रहा है। हाँ, बस तो ये जो अंदर, और वो अव्यक्त रूप से मतलब दिखेगी नहीं, जैसे पेड़ की जड़ है ना, तो इसलिए जो खोटी श्रद्धा अंदर में, तो अब जैसे वो पेड़ की जड़ है तो सम्यक श्रद्धा भी कैसे प्रकट हो गई, और वो जीव वैसे ही दिखाई दे रहा, पर अंदर में उसका जीवन पलट गया, क्योंकि श्रद्धा पलट गई है, उसकी मान्यता पलट गई। मतलब भैया जैसे एक में इतने उलझे हुए ना, जैसे कोई मुझसे बात नहीं कर रहा या कोई पड़ोसी मुझसे नाराज है, तो मुझे उसी में उलझन हो गई कि मैं इसको तो अब सबके साथ स्वाध्याय में मेरा जीव कम लगेगा, मुझे पामरता आ जाएगी कि मैं इतना स्वाध्याय सुनने के बाद भी लड़ाई, ये तो गलत है यूं। तो अब ये पकड़ा कि उस लड़ाई को वो उसकी जगह हो रही, उसको छोड़ दे और अपना ध्यान पूरा स्वाध्याय पे लगाए, तो उससे अपना
ना निर्मल परिणमन तो रहेगा ना, आगे वाला हाँ कुछ बस हाँ बस वो सुख के लिए जा रहा हूँ। जब सुख स्वयं में है तो मुझे क्यों जगत में इन जीवों की और परद्रव्य की आवश्यकता है। इसलिए फिर वो आत्मा को पाने में कि जो सुख का धाम है मैं वहां चला जाता हूँ, फिर मुझे सुख के लिए जगत के संग की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चैतन्य का संग कर लूंगा क्योंकि वो सुख का धाम है, सुख का सागर है, सुख उसमें भरा हुआ है, शांति उसमें है। तो मुझे सुख और शांति चाहिए, सुकून चाहिए, तो मेरी आत्मा में सब कुछ है, तो चला जाता हूँ आत्मा में, छोड़ो जगत के धंधों। मतलब ज्ञान का जैसे जैसे बढ़ेगा ऐसे ऐसे राग द्वेष तो ऑटोमेटिक कम होंगे ना। जो आत्मा रूप परिणमन करेगा तो आत्मा ज्ञान आनंद है, तो ज्ञान आनंद का परिणमन चलेगा, फिर राग का भाव होता चला जाएगा। और ऐसे थोड़ी होता है कि राग द्वेष कम होंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, ऐसा थोड़ी है। वो तो अलग है ना, राग तो जड़ है ना, तो जड़ से और ज्ञान तो मतलब ज्ञान का बढ़ना मतलब कितना तूने आत्मा में अवलंबन लिया, उसका नाम है ज्ञान का बढ़ना। बराबर। ज्ञान का बढ़ना मतलब तूने आत्मा को अनुभव में लिया तो ज्ञान हुआ। शास्त्र ज्ञान ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान ज्ञान है। तो अभी तो हमको आत्मज्ञान थोड़ी होगा, अभी तो हमको शास्त्र ज्ञान ही होगा ना, क्योंकि हमारे तो वो शास्त्र ज्ञान से आत्मज्ञान तक जाना, इसलिए हम शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र के माध्यम से आत्मा को समझने की कोशिश, गुरु की वाणी से हम आत्मा को समझ रहे कि आत्मज्ञान हुआ तो ये इनके पास आने का फायदा हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ तो इनके पास आने का कोई फायदा नहीं हुआ। फिर डॉक्टर के पास गए, पर्ची पे उसने लिखा ना गोली लेनी है सुबह 1 बार, दिन में 1 बार, तो वो पर्ची क्या है, शरीर की गोली है, मतलब शरीर को ठीक करने की है। तो अब उस पर्ची में जो लिखा हुआ अगर तू फॉलो करेगा तो शरीर ठीक हो जाएगा, और जो पर्ची में लिखा हुआ नहीं फॉलो करेगा तो बीमारी रहने वाला। तो ये शास्त्र भी वो पर्ची की तरह, जहाँ आत्मा की बीमारियां निकालने की गोलियां लिखी हुई है, अगर तू ये वेद ज्ञान की गोली लेगा तो तेरा रोग भी दूर हो जाएगा। अब पर्ची तो लिया है घर पे, अब फॉलो ही नहीं कर रहा, तो डॉक्टर साहब बीमारी नहीं जा रही, बीमार, पर तूने पर्ची देखी क्या, सुबह शाम 3 बार लेनी थी, नहीं वो तो नहीं ले रहा हूँ, पर आप और कोई उपाय बताओ। इसकी हालत भी यही है, शास्त्र लिए आए हो, पढ़े मैं घर में, पढ़ता नहीं हूँ, समझूंगा नहीं, अब आप और कोई उपाय बताओ सुखी होने का। इसकी हालत भी ऐसी है। वहां डॉक्टर का तो एक भी इंस्ट्रक्शन भूलता नहीं है, और या जिनवाणी की एक भी बात को ग्रहण करता नहीं, क्योंकि वहां देह से ममता है ना। मतलब सीने में दर्द हो रहा है तो 2 दिन बाद थोड़ी जाता, रातों रात जाता है आईसीयू में, पर आत्मा में इतना दर्द हो रहा है उसके लिए बेसुध है। मतलब भैया जब सुबह से उठते ना तब से लगा के रात को सोते हैं ना, तो इतना मतलब दुख तो लगता है, संसार में दुख बहुत है, और मंदिर जाते जैसे भाव भी आता है कि इस भगवान की जगह अपन कब विराजमान होंगे, लेकिन अपना हाँ, तो इतना है ही नहीं, और हाँ इतना बस तो शक्ति तो वैसी पड़ी है, बस शक्ति को पहचानते नहीं। सोचो कल नारायण जी बोल रहे थे ना, स्वभाव एक बात पहचानने के बाद आपको ये बाहर में सब खेल लगने लगेगा यूं। हाँ, कि ये सब लगेगा कि कहाँ जीवन के ये इतने वर्ष तो पागलपन में गई, अनंत भाव भी पागलपन में, पागलपन लगेगा इसे, क्या पागलों के बीच में पागलपना कर रहा था, ऐसा लगने लगेगा इसे। नहीं, थोड़ा थोड़ा तो लगता है कि पहले तो हम बहुत कैसे पागलपने करते थे, ऐसे थोड़ा थोड़ा तो लगता ही है कि हम क्या क्या करते थे। हाँ और अब हाँ जैसे थोड़ा चेंज हुआ तो लग रहा है जैसा कि हाँ, कितने कि अब साल मेरे हुए ऐसे। पूरा पागलपन मिट जाए और मैं भी समझदार हाँ। बन जाऊँ, सुबुद्धि आ जाए, बस अब मुझे इसमें अपना जीवन लगाना है। कोई बोले तो ठीक, नहीं बोले तो ठीक, सब मरने के बाद सब व्यवहार टूटने वाला है, कोई नहीं, तो मरने के पहले ही टूट रहा है तो बढ़िया है, खुश रहे। हाँ, बोलते तो कोई सही है। सब स्वार्थ के सगे हैं, चिंता मत कर। ज्ञानी है जो निस्वार्थ तुझे, उनको न तो वो जगत से कुछ खाते, बस वो देने के लिए आए, आचार्य तो बस दे के चले जाते, ऐसे बिना तुम स्वार्थ के जैसा कभी दानी नहीं। जगत में क्या देखा, जग को दे दी जग की निधियां, ऐसा दानी कौन मिलेगा, जैसे सर्वज्ञ भगवान के देते ही देते, मांगते ही नहीं। और जगत के जीव तो एक्सपेक्ट करते हैं, अज्ञानी जीव
हमने 2 बार तुम्हारी मदद करी तो 2 बार हमारी भी मदद करो। हम मीठे वचन बोल रहे हैं तो अज्ञानी तो एक्सपेक्टेशन वाला है, ज्ञानी तो बिना एक्सपेक्टेशन के काम करते हैं। हम लोग तो मदद करते ही इसके लिए कि वो दूसरी बार हमारे काम दूसरी आएगा। बात करें ऐसा। अपेक्षा और ये ज्ञानी तो देकर चले जाते हैं, उन्हें तो कुछ लेना देना भी नहीं है, क्योंकि वो तो करुणा आती है, धर्मी जीवों को दुखी देखते हैं तो उनको भाव आते हैं। जो उनकी वाणी झेल लेता है तो तिर जाता है, जो नहीं झेलता है भवसागर में घूम जाता है। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, सारे विश्व की निधियां लाए तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता, ये बात जाने के लिए तैयार नहीं है ज्ञान में, हल्का पुण्य वाले जीव के। इतनी ये क्योंकि ये उसके अनंत कष्टों को दूर करने वाली वाणी है, और एकदम सच्चे हृदय से एक लाइन भी उसने समझ ली, बेड़ा पार कर लेगा। जैसे कोई हमसे नहीं बोल रहा है, हमारे साथ जैसे कुछ करता है तो वो तो उसके परिणाम का फल तो वो उसके साथ ही रहेगा ना, उससे वो तो हमारा मिला है ना। जो हमसे नहीं बोल रहा है हमारे साथ, हमें उसे देखना है। ये तो हमें क्षमा और निर्जरा का काम कर रहा है, हमें क्षमा धर्म सिखा रहा है, और हमारे कर्मों की ऐसा फ्री का धोबी कहाँ मिलेगा। जो जीव बहुत कसाई करे उसे बहुत निकट रखो कि तू करता जा, तो इससे मेरा टेस्ट होगा और इससे मैं अपने परिणामों का टेस्ट कर, उससे ऑटोमेटिक तेरा पुरुषार्थ बढ़ेगा। मतलब सहज ही निमित्त है, ऐसे ही है सबकी ऑटोमेटिक कुछ यही सब है। तो हमें बार बार याद दिलाते रहते हैं कि हमने क्या किया और हमें क्या करना है, इस तरह से। हमारा ही ब्रह्मचारी भाई बोले ना कि ये जो आप गृहस्थ लोग हो आप जल्दी काम कर सकते हो, क्योंकि हम ब्रह्मचारी है, हमारे तो बच्चे के लफड़ा लफड़ी नहीं है, पर आपके लफड़े इसमें आप जल्दी सीख जाओगे। वही बोले एक दिन। तो मैंने कहा शादी कर ले, करवा देते हैं तेरी शादी। इस ढंग से है, क्योंकि इतने के बीच में रह रहा है और हर समय इसका एग्जाम चल रहा है। स्वाध्याय सुन के गया, अब इसका एग्जाम चालू है। कोई बोल रहा है गर्म खाना लाओ, कोई बोल रहा है ठंडा खाना मत दो, तुम पागल हो। एकदम एग्जाम चालू हो गया, अब इसे हर एग्जाम में पास होना है। तो टेस्ट तो चल रहा है, फिर बस अब ये बोल रहा है भाई एग्जाम पेपर दो, कि ये एग्जाम पेपर हम देते हैं। हर एग्जाम में तुझे समता 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 की ओर बढ़ना है। खुली समता की रखनी है कि हर समय खाते ही रहो, मतलब पास में ही रखते उसको, तो 24 घंटे लेते रहो इनहेलर, लेते ही रहो उसको। हम क्या करते हैं, कोई कषाय कर रहे तो उसको देखते, अरे ये हम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, हम लक्ष्य कर करके दुखी होते रहते हैं। उसके कषाय भाव को हम रोकने में प्रयास में जाते रहते हैं, ये से कषाय नहीं करे, ये क्रोध नहीं करे, ये हमारे साथ, तो हम उसमें हमारे आकुलता चलती रहती है कि पर को नहीं सुधारना, स्वयं सुधरना है। बस ये अंदर में रख कि मुझे स्वयं को सुधरना है, पर तो व्यवस्थित चल रहा है। ये जब तक तेरी पर पे दृष्टि रहेगी, इसका मतलब तू मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। ऐसा स्वयं में सुधार करना है। और वो समता रखना बहुत पुरुषार्थ होता है, मतलब शब्दों में तो नहीं होता है, बहुत ज्यादा उसमें होना पड़ता है उसे एकदम से। जैसे जैसे ये बात समझ में आती है, राग द्वेष की कमी होती रहती है। हाँ, इसके लिए तो बोल रहे हैं ना कि निरंतर ये जो चल रही है, अब ये निरंतर चर्चाएं जो चल रही है, इसका कारण ही यही है कि तेरा भव सागर निकट आ गया। अभी 6:30 से 9 हुई, फिर अभी चालू हो जाएगी, फिर वो जीव इसके बीच में अपना विचार कर रहा है। तो महाभाग्य से सब मिलता है, ये चलता है पूरे दिन। तो ये चीजें एकदम दिन में 3, 4, 6 घंटे हावी कर लेता, तो बाकी का 18 घंटे वो जम जाता है ऐसा। और ये 6 महीने ऐसी धारा चल जाए तो आत्मकल्याण हो जाता है। हाँ, बीच में कोई बात ही नहीं आती, फिर मतलब विकल्प तो नहीं रहते। हाँ, यही चल रहा है। 4 जुलाई को यहाँ से निकले थे, तो 4 जुलाई से 4 अगस्त यही चला, 4 अगस्त से आज 4 अक्टूबर हो गया, यही चल रहा है। मतलब कंटिन्यू भैया ये चीजें चलती है तो हमारे ऐसा देख लो, पूरा जुलाई गया, पूरा अगस्त गया, पूरा सितंबर, 90 दिन हो गए। अब 90 दिन और जोर लगा देता तो मिल जाएगी। भावों में बहुत निर्मलता है। सही है।
90 दिन तो हो गए, आधा महीना तो हो गया, अब कर्ता कर्म की भूल हो गई, अब बाकी 90 दिन जोर लगा के ज्ञाता ज्ञेय की भूल निकाल दे, बस ऐसे देखना है ऐसा। इन 6 महीने में 608 जीव मुक्त होने वाले हैं। 3 महीने में आधे समझ ले, 304 जीव तो निकल गए। जितने दिन हम ये 3 महीने में 304 दिन 4 जीव तो काम करके निकल गए, ऐसा। पहले तो हम कितना रोग ज्ञान करते रहते, वो याद कर करके वो उसके तो वो बातें ही नहीं सुहाएगी। हाँ, अब तो वो बातें उनमें कुछ सुनाती नहीं रहेगा। है। हाँ। जैसे ज्ञानियों के पास इतना जो ज्ञानियों के अंदर इतनी समता जो मतलब सहज आती है, तो कैसे मतलब जो अनुभव मतलब कैसे आ जाती है? क्योंकि स्वभाव से वो समता रस बरस रहा है ना, वो स्वभाव, वो शुद्धात्मा इसे भटक नहीं देते। तो शुद्धात्मा की डोर पकड़ लिए, तो शुद्धात्मा की डोर पकड़ लिए तो पर्याय ध्रुव खूटे से बन गई है। तो वो ध्रुव खूटा उससे वो दे रहा है जो उसे बाहर में ढूंढ रहा था, तो उसमें वो आनंद के रस पीता रहता है, तो बाहर जाने की इच्छा है। अरे बाहर तो लू लग जाएगी। हाँ, कितना उनका असर रहता है। तो इसलिए वो उस ज्ञान के उस घटोवर में और उस ज्ञान के सरोवर में डुबकी लगाते हैं। अरे बाहर जाएंगे तो आंधी तूफान है, कोविड है, कोई चेन खींच लेगा, बाहर जाना ही नहीं, घर में रहो, सुरक्षित है। अभी चेन आ गया तो क्या लोग बाहर जाना कम करते हैं, रात को 9-10 बजे या शाम को भी नहीं जाएंगे, चेन खींच लेगा। इसलिए मैं अंदर चला जाता हूँ, नहीं तो विकल्पों की चेन प्रारंभ हो जाएगी। सही है। हाँ, बस ऐसा है। बस वो अंदर जाने की टेक्निक उसको पर समझ नहीं आ कैसे जाना है। कल एक जगह गए तो बच्चे को पिकअप करना है, तो एक बहन बोले मेरी ये कार है देख ले। अरे मैंने कहा सब केवल ज्ञान में देख लूंगा। मैंने कहा बहन ठीक है, कल अभी बहुत बड़ी अर्जेंट काम है। ये तो 15 मिनट कार में देखते, क्या दिखाएंगे, जड़ कार तू लाने वाली नहीं है, ये जड़ कार अपनी शक्ति से आई है, पुण्य के उदय से मिले। हमको सब पता है कि तू इस कार का मालिक नहीं है, और इस कार में सुख है ये भी हमको पता है, तो बैठ के क्या करेंगे हम उसे? तो वहीं से पन्ना काट दिया। अरे देखेंगे, अच्छा है, कल देखते हैं, अब कल फिर मिलेगी, परसों देखेंगे, टालता रहे ना पाप के काम। क्योंकि हमें तो लुब्धता है, तो हम तो एकदम से कोई बोले देख तो हाँ दिखा कार में सुख माना है, संयोग में सुख माना, हाँ देखते हैं, और फिर फोटो लेगा, सेल्फी लेगा, और 15 लोगों को और कषाय करने के लिए फेसबुक पे डालेगा। आधा जीवन तो फेसबुक अपडेट में चला जाता, व्हाट्सएप और फेसबुक अपडेट में इंटरेस्ट आता है, दिखाना होता है। सुख बुद्धि ये बताती है इसको कि इतना समय तुझे व्हाट्सएप और फेसबुक के लिए, आत्मा के लिए नहीं है तुझे। किसको दिखाना है? और जितने तेरे फेसबुक पे कांटेक्ट है, तेरी जब मुसीबत होगी एक भी नहीं आता है काम। हाँ, वो तो एकदम कोई नहीं पूछता है तुझे कि तू भूखों मर रहा है, कि तेरे खाने के कपड़े नहीं है, इसलिए बटन का दिखाने के चक्कर में ही होता है। हाँ, इसलिए इन सब से हमें बचना है। ये सोशल मीडिया से जितना दूर हो रहना है। सारे फेसबुक अकाउंट आज से ही लॉक कर दो, सारे लॉक कर दो, आज ही डिलीट कर दो उनको। बस आत्मा के लिए समझ दो, जाना ही नहीं अपने, अकाउंट ही नहीं रहेगा, ना बांस रहेगा, ना बांसुरी बजेगी। सब लॉक किए हुए मैंने अपने फेसबुक अकाउंट, जितने अकाउंट है, एक ही अकाउंट है, आत्मा आत्मा और आत्मा। जिनवाणी.com चैनल पे बस जाते रहो और जिनवाणी का रसपान करते रहो। बहुत ज्यादा यहाँ पे हमें समर्पण देना पड़े तो हम कुछ कर पाए। छोटा मोटे से मित्रता भी उनसे रखो जो तत्व में रुचि रखते हैं, मित्रता भी उनसे मत रखो जो तत्व में रुचि नहीं। हाँ, ये तो एक जगह किसी ने बोला कि हटा दो, जो इस तत्व वाले नहीं उनसे मत रखो, ज्यादा कम कर दो, एकदम लिमिटेड कर दो और आत्मा में लग जाओ। तो ये अपने ये शक्तियों को बताया ना आपने जो, तो उसका मतलब बोलते तो हाँ हम ये मैं हूँ, ऐसा मुझ में है, मैं से अनंत गुणों का धनी, ऐसा मतलब उसके ऊपर भाव अंदर से एकदम
वो नहीं देख तो उसको अंदर में भाव बिठाते बिठाते अपनी महिमा है कि ऐसे मुझ में ऐसे ऐसे पावर से ऐसी ऐसी मेरे में शक्तियां है जिसमें मैं शरीर के प्रूफ हूँ, रोग के प्रूफ हूँ, राग के प्रूफ हूँ, ऐसा मेरा पावरफुल आत्मा है। तो ऐसे धीरे धीरे उसको स्वभाव की पकड़ में आती है कि अरे मेरी आत्मा में चिति, मतलब मैं चेतन रूप रहता हूँ, तो कभी मैं राग को छूता भी नहीं हूँ। तो जब विकल्प आया तो अंदर में चिति को धारण करने वाला चेतन कि मेरा चैतन्य राग से अछूता है, राग आकर चला गया पर भगवान आत्मा को कुछ नहीं हुआ। तो क्रोध आया, मेरा क्या बिगड़ा, मान आया, मेरा क्या बिगड़ा, माया आई, मेरा क्या बिगड़ा, रोग आया तो मेरा क्या बिगड़ा। रोग में शरीर जाएगा, मैं तो चैतन्य प्राणों से मैं तो मरता ही नहीं हूँ, टेंशन फ्री। ऐसे आज सुबह ऐसे ही हाँ कुछ हो गया एकदम, तो बोला ऐसे ही विचार किया तो फिर एकदम शांति होगी फिर से। हाँ, ऐसा मेरा दृढ़ हो जाए कि अपने फीचर्स को नहीं भूले। होता ही नहीं है, शरीर में हो रहा है ऐसे अपन विचार करते हैं कुछ। हाँ एकदम जो ही विचार किया और वो ऐसे दृढ़ होने लगे, एकदम जम जाए, जो हो रहा है वो दुख भी कम हो जाता है। हाँ चिंतन में इतनी शांति है। हाँ है इसके लिए तो जिसके कान में निरंतर ही पड़ती रहे वो है भाग्य जीव, और जिसके कान में सुबह से शाम कि तू तो दुर्भाग्य यही रात पूरा याद ही रहता, दिन भर यही याद रहता, जब से कुछ भी प्रॉब्लम होती है फट से याद आता इस दिन भूलते ही नहीं ना, फिर दोनों सुबह शाम दोनों टाइम हो जाता है। हाँ जैसे एक होता है ना राग और एक होता है सुख बुद्धि, तो इसमें डिफरेंशिएट कैसे करें कि ये राग है मेरे को या मेरे को सुख बुद्धि हो रही, मतलब पता कैसे चले मेरे भाव को मैं कैसे मतलब हाँ मतलब कि सुख बुद्धि मतलब पर पदार्थ में से मुझे सुख मिलेगा, पर पदार्थ से मेरा अस्तित्व, ये सुख बुद्धि है। हाँ तो जहाँ सुख बुद्धि है वहाँ राग होगा, और जब सुख बुद्धि चली गई तो इसका मतलब राग नहीं चला जाएगा, क्योंकि वो सुख बुद्धि पर पदार्थ में सुख नहीं है, मान्यता पे लग जाएगी। अब उससे वो राग दुख रूप लग रहा है, ऐसा उसका श्रद्धान है, इसलिए वो राग को मिटाने का काम करता है। तो राग मतलब दुख है, पर जन्म क्यों हुआ? क्योंकि तू ये मानता है कि पदार्थों में सुख है, जगत के शरीर में, इसलिए वो राग हुआ। तो किसी को तो अच्छे के सर्टिफिकेट देता है, किसी को खराब। धन से जीव को राग क्यों है? क्योंकि इसे लग रहा है धन से मेरा अस्तित्व है। शरीर से राग क्यों है? क्योंकि शरीर से मेरा अस्तित्व है, शरीर गया तो मैं भी चला जाऊंगा, ऐसे। अच्छा सुख है दिख रहा है तो वहाँ हमें राग और वो चीजें। हाँ, तो वो सुख बुद्धि गई, फिर उस पूरा सुख अभी प्रकट नहीं हुआ, पर आंशिक सुख प्रकट हुआ तो मोक्ष मार्ग हो गया। अब जूझू राग बढ़ेगा तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ के, और जहाँ समस्त राग खत्म हुआ वहाँ अनंत सुखी हो जाए। तो बुद्धि सिर्फ पर के प्रति नहीं, स्व के प्रति भी है ना, मतलब जैसे अगर अपनी आत्मा के प्रति हो गया तो वो सुख बुद्धि तब अच्छी हुई ना। हाँ मतलब वो लक्ष्य हो गया, पर ये मुझे ऐसा सुख चाहिए कि ये विकल्प रहेगा तो नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी है। और मैं सुख का कंद हूँ, ऐसे निर्णय से सुख प्रकट होगा। मुझे सुख चाहिए तो पर्याय दृष्टि, और मैं तो सुख का कंद हूँ तो सुख प्रकट होगा। मुझे सुख क्यों चाहिए? मैं तो सुख का सागर हूँ ना, जिससे चाहिए मेरे में से ले लो, ये द्रव्य दृष्टि। तो अब इस तरह में चिंतन करना। अभी जैसे सुख शब्द है ना, अब इसमें हम चर्चा करें तो 3-4 महीने निकल जाएंगे केवल इस सुख शब्द पे। सही है। ऐसा तो जड़ में सुख नहीं है, चेतन में है। सुख कैसे प्रकट होता है, सुख का कैसे अभाव, ऐसे ऐसे चर्चा करते जाओ तो आगे बढ़ते जाओ। ऐसा सुख त्रिकाली आत्मा में है, पर्याय में क्षणिक है, तो वो सुख पर क्षणिक पर्याय त्रिकाली का अवलंबन ले, ऐसे 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 चर्चा बढ़ती जाती है। तो आगे अब इसे सुख का रूप अनंत शक्तियों में है, ऐसा। मतलब ऐसा भाव लाया कि मुझे सुख चाहिए आत्मा को पाके, ये भाव भी गलत है, पर कि ऑलरेडी आत्मा सुख का ऑलरेडी स्वभाव है, स्वरूप ही है, ऐसा।
तो आज इसको के लिए हम बढ़ाते प्रश्न हो गया ना, बस तो आज के स्वाध्याय ग्रुप में अब ये प्रश्न भेजा जाएगा कि मुझे सुख चाहिए, 3 काल नहीं मिलेगा, मैं सुख स्वरूप हूँ, सुख प्रकट होगा। सुख की चाह भी सुख में बाधक है, क्योंकि वो आश्रय भाव है, बंध भाव है। मैं सुख का सागर हूँ, ऐसी इसका नाम द्रव्य दृष्टि है। सुख कैसे चाहिए अपने दैट अंदर में मीन्स अधूरा चाहिए, माना इसका ना। मतलब तू मान रहा है अधूरा माना ना, तूने अपने को पूर्णानंद का नाम सच्चिदानंद नहीं माना ना, ये तो पर्याय दृष्टि होगी, मिथ्या दृष्टि होगी। ऐसा लॉजिक भी है उसके पीछे। जैसे बोला सुख, हम धर्म क्यों सीखते हैं कि सुख पाने के लिए, सुख के लिए। हाँ, सब्जी सुखी के लिए तो कर रहे हाँ, हैं, कि सुखी नौकरी होने क्यों जा रहा है, सुख के लिए। पढ़ाई क्यों कर रहा है, सुख के लिए। शरीर की रक्षा क्यों कर रहा है, सुख के लिए। शादी किसके लिए कर रहा है, सुख के लिए। सब सुख के लिए तो कर रहे हैं। हाँ, तो बाहर का अलग है, पर मतलब है ही नहीं अंतर होना। है। पर घर उसका क्यों बना सुख, रहा है, सुख के लिए। तो वो सुख उस पे रुचिरता है उसका निरंतर जो उसका अभ्यास चल रहा है वो तो बाहर के सुख के लिए चल रहा है, मतलब अपने अंदर की पर्याय के लिए तो वो कर ही नहीं रहा है। तो बार बार बाहर के उसमें एक वस्तु से मिला कुछ क्षण के लिए, तो वो उसमें सोचता है कि हाँ अभी तो सुख हो गया, फिर उसके बाद वापस से हुआ तो वापस से आज मेरी दिन तो में वो ऐसी सुख एक का चर्चा। आभास है। हाँ, वो सुख का आभास है सुख मेरे का पास। आभास हुआ कि वहाँ सुख मिलता तो उसे फीलिंग में आना चाहिए था। तो अब ये तो ऐसा लग रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए प्लानिंग कर रहा है। तो ऐसे ही आत्मा, ये शरीर और संयोग, ऐसी हालत है आत्मा की, हाँ, इसमें लगा हुआ है। कोई मैंने आज लड़का है, कोई है, ऐसे ही एक और अपनी लड़के से बात सैलरी करी। लाके पड़ोसी की पत्नी को दे दे तो कौन बोलेंगे उसको। सैलरी कमा रहा है पर अपनी पत्नी को नहीं दे रहा, पड़ोसी की पत्नी को दे रहा है। ऐसे ही आत्मा है, ये शरीर सब इनके लिए काम कर रहे हैं। ऐसी मेरी आज दिन में एक और से ऐसी चर्चा चल रही थी, तो उनका भी ऐसी था कि 3-4 महीने से ऐसे ही कुछ ना कुछ चल रहा है। अब वो चल रहा है तो मैंने कहा कि हर क्षण में तो जो सुख बुद्धि पहले तो थी कहीं, और फिर कहीं मतलब बाहर की वस्तुएं में ये है कि मेरे को आज ये मिला है तो मैं इससे सुखी हो जाऊंगा, आज ये मिला है तो वो आज सैलरी एक बार थोड़ी सी एक्स्ट्रा आ गई तो ठीक है, वो चला काम, फिर वो अगले महीने कम आई तो फिर दुखी हो गया, फिर अगले महीने और कम आई तो फिर दुखी हो गए, फिर ऑल ऑफ सडन सब चीजें चेंज हो गई। तो अब वो उसका निर्णय तो वहां पे बाहर की वस्तुओं में था कि अगर ये इतनी सैलरी क्रेडिट नहीं हुई तो मेरा घर कैसे चलेगा, मैं कैसे क्या काम करूं। तो वहां पे फिर ये विचार आया कि ये डिपेंडेंसी कितनी वो है कि जहाँ पे तो जाता ही नहीं है और वो दूसरे को कर ही नहीं पा रहा है, फिर भी डिपेंडेंसी होके वो फिर निरंतर दुख की तरफ और बढ़ते जा रहा है और एड ऑन होते जा रहा है। इसलिए कि हे भगवान है, किसी के सामने हाथ ना फैलाए, पर सुख के लिए जगत के सामने हाथ फैलाए, कि इसलिए भोगों का भिखारी बना हुआ है, इन इंद्रियों का गुलाम बना हुआ है, कि ये तो चैतन्य है, आजाद पंछी है, सिद्ध बनने की इसमें योग्यता है, पर अपने सिद्ध स्वभाव को भूल गया है। सही है। हाँ, इस वस्तु तो लगा रहे इस जिनागम में, इस तत्व का रसपान करता रहे, और इस तत्व में डूबा रहेगा तो तुझे एक एक पड़का नजर समझ में आएगा। मतलब जिस दिन ये भान हो जाएगा कि आत्मा में तो सुख है, हमें क्यों बाहर ढूंढना है, उसी दिन मतलब सही चीज पकड़ में आ जाएगी। हाँ, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, कहाँ से आया कहाँ जाना। ऐसा जियरा कब तक उलझेगा इन संसार विकल्पों में, उड़ उड़ जाता गतियों में, रागों में लिप्त रहता हूँ। पर अब डे बाय डे इम्प्रूवमेंट खुद से लगता है कि मतलब जैसे हम सुनते हैं ना, तो अब खुद से अप्लाई करते हैं तो डे बाय डे इम्प्रूवमेंट लगता है कि हाँ, तो उससे थोड़ा ना मतलब अच्छा ही लगता है कि हाँ हम
इम्प्रूव तो एटलीस्ट 1 साल पहले जहाँ खड़े थे उससे आज प्रेजेंट में थोड़ा इम्प्रूव तो हुआ है बस। और जैसे अभी आपने बोला ना 3 महीने सुन लिए, बस 3 महीने और बचे, बस तू सम्यक ध्यान, तो ऐसा लगा कि अपनी बात हो रही है। मतलब आनंद तो आ रहा है कि हाँ मतलब इम्प्रूव तो हो रहा है, चेंजेस खुद से लग रहे हैं ना, तो और ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, बस जितना जितना बस सुधरना इसे है, सुधारने वाले तो बता के चले जाएंगे, सुधरना इसे। पथ कभी नहीं लुटता, पथिक लुटते। पथ तो चल रहा है अनादि से, इससे चलना है उस पथ। तो कहेगा ठीक, हाँ ठीक, हाँ जय 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 हिंद। जय। जय जय।